षटिंद्रिया, षट विषय और चित्त का जागरण, न नेत्र न मन का व्यावहारिक अर्थ। प्रिय श्रोताओं, आज हम हृदय सूत्र के उस वाक्य पर पहुंचते हैं जहां कहा गया है, न नेत्र, न कर्ण, न नासिका, न जिह्वा, न शरीर, न मन और न रूप, न शब्द, न गंध, न स्वाद, न स्पर्श, न धर्म। आज इन षटिंद्रियों और षटविषयों को विस्तार से समझेंगे। षटिंद्रिया, छह इंद्रिया। बौद्ध धर्म में इन्हें षटरूट कहते हैं। ये छह इंद्रियां हैं जिनसे हम बाहरी संसार को जानते हैं। एक नेत्रेंद्रिय दृश्य रूप, रंग, आकार, गति को जानती है। दो कर्णेंद्रिय ध्वनि, उसकी तीव्रता, दिशा और स्वरूप को जानती है। तीन नासिका इंद्रिय गंध, सुगंध और दुर्गंध को जानती है। चार जिह्वाइंद्रिय स्वाद, खट्टा, कड़वा, मीठा, तीखा, नमकीन को जानती है। यह वाणी शक्ति नहीं है। पांच कायेंद्रिय स्पर्श, गर्म ठंडा, कठोर कोमल, शरीर के किसी भी अंग से प्राप्त संवेदना। छह मनेंद्रिय विचार, विश्लेषण, निर्णय और समझ की शक्ति। जो हम सुनते देखते हैं उस पर हमारी जो प्रतिक्रिया और धारणा बनती है वह मनेंद्रिय है। न नेत्र न मन, यहाँ न का अर्थ इनका अस्तित्व नहीं है। अर्थ है इन षटिंद्रियों से प्राप्त ज्ञान स्थायी और पूर्ण नहीं है। यह भी निरंतर बदलता रहता है। उदाहरण, नासिका इंद्रिय। 2-3 दिन भूखे रहने के बाद खाने की सुगंध असाधारण लगती है, किंतु पेट भरने के बाद वही सुगंध उतनी आकर्षक नहीं लगती, कभी कभी अरुचि भी होती है। एक ही नासिका, एक ही भोजन, किंतु अनुभव बिल्कुल भिन्न। उदाहरण, नेत्र इंद्रिय। पहली बार किसी सुंदर व्यक्ति को देखकर हम चकित रह जाते हैं, किंतु वर्षों साथ रहने के बाद सौंदर्य थकान आ जाती है, वही व्यक्ति उतना आश्चर्यकारी नहीं लगता। यह दोनों उदाहरण सिद्ध करते हैं इंद्रिय ज्ञान अस्थायी और परिवर्तनशील है। चित्त का जागरण, उठते बैठते विचारों पर ध्यान। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है प्रत्येक क्षण अपने उठते बैठते विचारों पर ध्यान दो। जब कोई नकारात्मक विचार उत्पन्न हो तुरंत पहचानो और उसे बदलो। यदि यह अभ्यास नहीं किया तो ये छोटे छोटे नकारात्मक विचार धीरे धीरे आदत बन जाते हैं और बाद में उन्हें बदलना अत्यंत कठिन हो जाता है। चाणक्य नीति में भी है, बुरी आदत पड़ने से पहले ही उसे रोको। चलते हुए भी ध्यान, बैठते हुए भी ध्यान, यह चाण परंपरा का वचन है। साधना केवल पद्मासन में नहीं होती। प्रत्येक क्षण उठना, बैठना, चलना, खाना, यदि चेतना जागृत हो तो यह भी साधना है। एक महत्वपूर्ण बात, हम जो देखते सुनते हैं वह सत्य का केवल एक अंश है, हिमशिला का ऊपरी भाग। पूरी सत्य कार्य कारण श्रृंखला हमें दिखती नहीं। इसलिए किसी भी घटना या व्यक्ति के बारे में तत्काल निर्णय मत करो। और सोशल मीडिया पर हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आदत बौद्ध दृष्टि से उचित नहीं, क्योंकि हम अधूरी जानकारी के आधार पर दूसरों को और स्वयं को भ्रमित करते हैं। अगली कड़ी में हम न बोधि न लाभ, क्योंकि कुछ पाने की चाह नहीं, अनासक्त बुद्धि की गहनता को जानेंगे। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।